डीएलएफ वाड्रा जमीन सौदा रद्द करने के मामले में हरियाणा के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका के खिलाफ चार्जशीट से जुड़ी आरटीआई से पता चला है कि खेमका की कार्रवाई और उन्होंने जो ऐतराज उठाए उसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी के गठन से जुड़े अहम कागजात गायब हैं। बताया जा रहा है कि 2 पन्ने के ये कागजात गायब हैं। दरअसल खेमका ने जानकारी मांगी थी आरटीआई के जरिए इस पैनल के गठन को लेकर और इस बारे में सूचना दी गई है राज्य सरकार की तरफ से कि ये 2 पन्ने गायब हैं और इस पर सवाल उठाए हैं खेमका ने। अशोक खेमका इस सौदे के दौरान चकबंदी विभाग में थे और उन्होंने इस जमीन सौदे को मंजूरी देने वाले सरकारी आदेश को रद्द किया था, निरस्त किया था, जिसके बाद उनका तबादला हो गया और उन पर कई तरह की जांच भी बिठाई गई। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम चल सकते हैं चंडीगढ़ अपने सहयोगी आनंद पटेल के पास। आनंद, ये कौन से दस्तावेज हैं जो कि गायब बताए जा रहे हैं और इनसे क्या साबित हो सकता था? खेमका क्या कह रहे हैं इस बारे में? देखिए ऋचा, अगर थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाएं इस पूरे मसले की, जिस तरीके से अशोक खेमका ने 2012 में जो डीएलएफ वाड्रा के जो बीच डील हुई थी 3.5 एकड़ जमीन शिकोपुर गुड़गांव में, उसका जो इंतकाल है वो रद्द किया था, ये कहते हुए कि जो असिस्टेंट कंसोलिडेशन अफसर हैं यानी सहायक चकबंदी अधिकारी हैं, उन्हें इस तरह की डील को फॉर्मलाइज करने का, डील को पक्का करने का कोई अधिकार नहीं है, ये कहते हुए अशोक खेमका ने ये पूरी डील कैंसिल कर दी थी। उसके बाद सरकार ने उनका तबादला कर दिया था और एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी बिठाई थी जिसमें 3 बड़े आईएएस अफसर थे हरियाणा सरकार के। और इस कमेटी ने अपनी जांच जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें ये कहा था कि अशोक खेमका ने जो भी कदम उठाया वो गलत है और सहायक चकबंदी अधिकारी को पूरे अख्तियार हैं इस तरह की किसी भी डील को पक्का करने के। इसके बाद अशोक खेमका के खिलाफ चार्जशीट की गई हुडा सरकार की तरफ से। चार्जशीट में जवाब मांगा गया अशोक खेमका से और अशोक खेमका ने अपना जवाब देने से पहले आरटीआई के तहत सारी जानकारियां मांगी कि आखिर ये जो कमेटी बनी है वो किस बिना पे बनी है, किन अधिकारियों के तहत बनी है। शुरू में तो उनको जांच की संबंधी कोई भी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन जब चुनाव करीब थे जून के महीने में उन्हें जो जानकारियां दी गई उसमें अहम दस्तावेज मिसिंग थे, पन्ना 1 और पन्ना 2, जिसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि कमेटी का जो गठन किया गया है वो किन अधिकारों के तहत किया गया है, किन नियमों के तहत किया गया है। उसके बाद खेमका ने दोबारा जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं उनसे ये जानकारी मांगी, तो अभी उन्हें कुछ दिनों पहले ये बताया गया कि वो दोनों पन्ने गायब हैं। साफ तौर पे ये जो अहम दस्तावेज हैं इससे ये पता चलता कि हुडा सरकार ने किन अधिकारों के तहत, किन नियम कानून के तहत इस कमेटी का गठन किया। क्योंकि अशोक खेमका ये शुरू से कहते आए हैं कि उन्होंने जो फैसला लिया वो एक न्यायिक फैसला था। बतौर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, बतौर डायरेक्टर जनरल ऑफ कंसोलिडेशन चकबंदी महकमे के वो महानिदेशक थे और महानिरीक्षक थे रजिस्ट्रेशन के। ये एक न्यायिक फैसला था और इस फैसले को अगर कहीं चुनौती दी जा सकती थी, अगर इस फैसले को कोई रद्द कर सकता था तो वो एक न्यायिक अदालत ही कर सकती थी, यानी इससे ऊपर हाई कोर्ट कर सकती थी। लेकिन हुडा सरकार ने सभी नियम कानून ताक पे रख करके एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी ने डीएलएफ वाड्रा डील को क्लीन चिट दी और उल्टे वाड्रा को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अब मुश्किल ये होगी कि जिस तरीके से ये कागजात मिसिंग हैं, उस पर जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं उन्होंने सरकार से हलफनामा मांगा है कि आखिर ये कागजात कहां हैं। जो चीफ सेक्रेटरी है, मुख्य सचिव है हरियाणा के, उन्होंने हलफनामा दिया है। उन्होंने कहा है कि ये कागजात मिसिंग हैं और वो जांच करा रहे हैं। अब खट्टर सरकार के लिए मुश्किल होगी क्योंकि वो अभी तक ये कहते आए हैं कि वो जल्दबाजी में कोई जांच कमीशन नहीं बिठाएंगे इस पूरे मामले में, लेकिन जिस तरह से ये नया खुलासा आया है, कहीं ना कहीं खट्टर सरकार पर अब दबाव बढ़ेगा कि इस पूरे मामले की एक न्यायिक जांच कराएं। शुक्रिया आपका आनंद इस पूरी बातचीत के लिए। तो खट्टर सरकार का क्या रवैया होगा कि क्या वो इस जांच को आगे बढ़ाते हैं, ये अहम दस्तावेज गायब कैसे हुए ये देखना होगा। इस मामले में सवाल पूछा गया संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता। देखिए, मैं ये हरियाणा सरकार इस मुद्दे को देख रही है और जो भी इसमें जिस तरह से भी अगर कोई गलत हुआ होगा तो और किसी ने गलत किया होगा तो उस पर जो हरियाणा सरकार है उसमें उपयुक्त कार्रवाई करेगी। इसमें कोई भी दोषी जो भी होगा वो बचेगा।